मुंबई के दहिसर पश्चिम में स्थित श्री क्षेत्र कोल्हापुर काल भैरव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। बाबा के दर्शन के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े हैं। दहिसर पश्चिम में स्थित पुराने और ऐतिहासिक श्री क्षेत्र कोल्हापुर काल भैरव मंदिर में काल भैरव जयंती के अवसर पर भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। सन 1857 में स्थापित इस प्राचीन मंदिर का विशेष महत्व है, जो दहिसर स्मशान भूमि के पास शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। काशी के कोतवाल और भक्तों के रक्षक भगवान काल भैरव का आज जन्मोत्सव है। दहिसर पश्चिम के इस प्रसिद्ध श्री क्षेत्र कोल्हापुर काल भैरव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर जय भैरव और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। काल भैरव जयंती के दिन यहाँ विशेष पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया है। भक्तों ने देर रात तक काल भैरव अष्टक का पाठ, दीपदान, चंदन और गुलाब की पूजा करते हुए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं 5 और 11 नींबुओं की मालाएं, काले तिल और उड़द के विशेष दान का भी आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के सहयोगा ने मंदिर में उत्सव शांत और श्रद्धापूर्ण वातावरणात संपन्न हुआ। भक्तों का मानना है कि इस दिन पूजा और साधना करने से जीवन में शांति मिलती है और अटके हुए कार्यों में भी प्रगति होती है। यह स्थल जागृत देवस्थान माना जाता है। भैरव महाराज के वाहन माने जाने वाले कुत्ते यहाँ हमेशा दिखाई देते हैं। साधक साधना में बैठा हो तो ये कुत्ते शांत बैठे रहते हैं, लेकिन कोई अपरिचित तेज आवाज करे तो ये अचानक भौंककर सावधान कर देते हैं। कई अनुभवी साधक यहाँ गहन साधना के लिए आते हैं और दैवी शक्ति का अनुभव होने की बात बताते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि और काल भैरव जयंती पर बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। बाकी दिनों में मंदिर अत्यंत शांत रहता है। नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मिलिंद वाघ। जी सर, मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि ये दहिसर के अंदर महादेव, देवों के देव महादेव, विश्व गुरु, ब्रह्मांड के गुरु और उनके ही अंश काल भैरव जी का यहाँ पे दहिसर में बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में आपको हमने देखा, हमें लगा कि सर को एक बार मिलना चाहिए। थोड़ा सा डर के आपको पूछा कि सर आप बात करेंगे। डरना क्या है? थोड़ा सा नहीं भाई, किसी को पूछना जरूरी होता है। तो आप सर बताइए कि आप इस मंदिर में कभी आते हैं और क्या क्या आपका अनुभूति है इस मंदिर के बारे में? नहीं, वो मुझे ऐसा आज लग रहा है कि मुझे खुद स्वयं काल भैरव जी ने ही बुला के लिया यहाँ पर। जी जी। क्योंकि मैं अभी 40 साल से ऊपर मुंबई में रहता हूँ, लेकिन ये मंदिर के बारे में मुझे पता ही नहीं था। हमारे एक गुरु है महात्मा विशाल महाराज कुलकर्णी, संभाजीनगर से। जी जी। उन्होंने कहा कि आज काल भैरव जयंती है तो आपको काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। जी। तो पुणे में तो मैं रहता हूँ काफ़ी टाइम से। पुणे में मुझे काफ़ी मंदिर मालूम है, लेकिन मुंबई का मुझे काल भैरव का मंदिर नहीं मालूम था। मैंने पार्लर में सबसे पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो फिर अपना गूगल मौसी जी है, मौसी जी को पूछा कि कहाँ है मंदिर, तो ये पॉपअप हुआ। और हमारे और एक दोस्त है जो गुरुजी है, उन्होंने मुझे बताया कि आप दहिसर में जाइए। फिर गूगल मौसी ने अपना मैप लगाया तो ये यहाँ ला के छोड़ा, और यहाँ आके तो इतना मन प्रसन्न हुआ, इतना सुंदर, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मुंबई में हूँ। इतना शांत, और यहाँ के वाइब्रेशंस पता चलता है कि अनुभूति होती है। अनुभूति इतना तो मैं
भक्त नहीं हूँ इतना बड़ा कि मुझे अनुभूति मिले, वो तो भगवान की कृपा से मिल जाए। देखा तो हमें खुद को एक आश्चर्य हुआ कि सर यहाँ पे क्या नहीं, बात नहीं, है। नहीं, मैं माफ मंदिर- कीजिए, मैं आपका मतलब ऐसा नाम भूल गया था। नहीं, मैं मंदिरों में जाते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी कहीं अच्छा मंदिर मुझे मिला मैं हमेशा जाता हूँ। आपके साथ आपकी हाँ, ये मेरी धर्मपत्नी धर्मपत्नी आई है। है। नमस्ते। मैं उनसे भी बात करना होगा। आप एक महिला है, एक शक्ति जी, का रूप जी। है। आपको क्या महसूस हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे मंदिर भोलेनाथ महादेव जी के अंश काल भैरव जी के बारे में? देखिए, ये पूरा विश्व ही शिव और शक्ति की कृपा से चल रहा है। तो आपने तो शक्ति का रूप कहा, जो हर महिला शक्ति जी, का हर रूप महिला होती ही है। हमारे है, लिए तो आदि सब शक्ति पूजनीय आदि है। माया होती है। जी, जी, जी। अभी देखिए, विलेपार्ले में हम लोग रह रहे हैं 35 साल के ऊपर हो गए, जी। लेकिन फिर भी ये 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये इतनी पवित्र जगह यहाँ पे है। जी। काल भैरव जी का मंदिर है, जो हमने वाराणसी में दर्शन किया है, वहाँ उज्जैन में भी किया है। उज्जैन में भी किया है, लेकिन मुंबई में ये था, ये पता ही नहीं था। तो ये स्वयं हमारे गुरु के मुख से आ गया, और ये स्वयं काल भैरव जी की ही इच्छा है कि उनका दर्शन हमें प्राप्त हो। ये हमारा सौभाग्य है, मैं कहूँगी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि क्या बताऊँ, मतलब इतनी सुंदर जगह, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम लोग इतना दूर कहीं आए हैं। ये इतना मुंबई में ऐसी जगह हो, ये पता ही नहीं था। तो ये बहुत, मतलब बहुत अच्छा रहा और बहुत ही बढ़िया। मैं जो आपने शब्द यूज़ किया अनुभूति, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी औकात नहीं कि मैं अनुभूति शब्द का यूज़ करूँ। उसके लिए बहुत पवित्रता लगती है, बहुत साधना की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि जिनको ये पवित्रता का अनुभव लेना है, जो मुझे और मेरे पति मिलिंद जी को आया, तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने पधारे। कि सर और काशी का जो बहन जी आपने नाम जी, लिया, तो जी। काशी सदा अविनाशी है। जी, जी, जी। और महादेव के त्रिशूल के ऊपर काशी वो विराजमान है, वो विराजित है। तो जी, जी। कभी भी काशी का नाश नहीं होता है, क्योंकि सदा जी। अविनाशी है। और उसने सही बात है, नाम लिया क्योंकि सही वहाँ बात पे भैरव जी का वो तो मुख्य भैरव जी स्थान का है। मुख्य स्थान है, और वो हमने दर्शन करा है 21 में, इमीडिएटली आफ्टर कोविड। तो वो यादें ताज़ा वो हो भी गई। काल भैरव की कृपा थी और कि काल रात को भैरव 2 बजे की- दर्शन हमें मिला रात हमको को वहाँ 2 पे। बजे दर्शन हुआ। और ऐसा हुआ, हम सिर्फ 2 ही लेडीज़ थे वहाँ, अलाउड नहीं है, लेकिन उनकी ही इच्छा थी, वो हम दोनों को उन्होंने बोला चलो आप भी जाओ। तो आज वो सब यादें ताज़ा हो हमारा गई। भी- आपका बहुत हमारा धन्यवाद। भी सौभाग्य प्राप्त है कि हमें आपके लक्ष्मी नारायण का, हमें भी आप अरे। लोगों का दर्शन हो गया। सर बहुत आपने बात किया, हमसे जरूर, बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद आपको। हम लोग यहाँ पे आए दहिसर वेस्ट में, यहाँ पे श्री कोल्हापुर क्षेत्र काल भैरव का ओम स्वयंभू काल भैरव का मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ के सेवा मंडल है, हम उन सबसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में कि मंदिर कितना पुराना है, उनका कैसे प्रागट्य हुआ भैरव जी का, उनके बारे में हम उनसे यहाँ पे हमारे सामने बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते सर, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम तुकाराम भोईर है। जी जी मैं सर। भोईर हूँ, और ये जी, सब जी। हमारे सेवक है। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मंदिर के बारे में कब उसका प्रागट्य हुआ और जी। आपको कैसे पता चला, उसका थोड़ा सा मतलब आप पहले से जरूर बताइए। जरूर बताए। अभी मंदिर को हो गया है 1856 का मंदिर है ये, 1856। ओहो। उसमें हमारे बूढ़े बा इधर गांव में रहते थे, उनको मालूम था कि यहाँ क्या है। अगर वही सब बताने के बाद तो गांव बच गया। अगर उसकी सेवा नहीं होती तो गांव में कुछ नहीं बचता था, जी जी जी। सब हन्यार हो जाता था। वो एक बहुत बड़ी ताकत होगी। बाद में मालूम पड़ा कि एक काल भैरव स्वयंभू है। जी जी जी। फिर उसकी अपने यथाशक्ति से हम सेवा करते थे। सेवा करते करते देख लिए तो बहुत कुछ अंदर से मिला। जी। बहुत बोलेगा तो ऐसे सांप भी ऐसे ऐसे निकल जाते थे, लेकिन आज तक किसी को ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं, बराबर। बहुत बड़े बड़े सांप निकल जाते थे। यहाँ पे कुछ स्वान है, मतलब जो स्वान डॉगी है। दिखते हैं, उसके जी। बारे में कुछ बताइए। डॉगी, अभी डॉगी बोलेगा तो उनका ये है ना, ब्लैक कलर का डॉगी तो मैं 2 बार देखा है अच्छा। इधर। अभी दिखेगा पता नहीं, उन्होंने दिखाया है। यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे यहाँ कभी कैसे- कार्यक्रम बोलेगा तो रोज का हम लोग सेवा करते हैं, 2 टाइम आरती होती है। जी जी। और ये जो कार्यक्रम आज का कार्यक्रम है, ये जो है वो जन्मदिन है। हाँ, काल भैरव। हाँ, काल भैरव जी जन्मदिन। जी और बाद में अभी आएगा मार्च में वो शिवरात्रि आ जाएगा। जी जी। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम बन जाता है। और ये कार्यक्रम बनने से हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते,
यथाशक्ति से कोई देते तब भी हम अभी लेते हैं। यहाँ कितने सेवक होंगे जो यहाँ पे आप जो सेवा आप दे रहे हैं? भी सेवक यहाँ है, ये सेवक बस सेवक नहीं, है। हम तो यहाँ रोज ना, आ नहीं ना, सकते, ना, आप लोग जो ना, कर रहे हैं सेवा वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो सेवा रोज- करते हैं, हम लोग हम ट्रस्ट तो नहीं सिर्फ बनाया। दर्शन करने आए, हाँ, हम तो सीधा वही। बोलते भाई हम तो अपने जो भगवान आया का है, दर्शन के जो लिए आया सेवक। हम क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा- आप ही जो लोग हैं यहाँ का ध्यान रखते बस हैं, इन लोग के यहाँ सेवा बारे से तो सब चलता है ना बाबा। जी, जी, ये अकेले से मंदिर कभी अकेले से नहीं चलता। नहीं चलता, सही बात। भले कितना भी बड़ा हो नहीं चलता, उसको साथी मांगता है। नहीं, कितने सालों से यहाँ पे पूजा हो रही है वो मैं थोड़ा सा 40 बताइए। साल हो गया मेरे को पूजा कर रहा हूँ जी। और कोई आपके साथ है इसमें या ये और लोग मतलब- है सब साथ में जी जी मेरे। और और विशेषताएं बताइए मंदिर के बारे में और- विशेषता मंदिर के बारे में बोलेगा तो यहाँ जो भी मन्नत बोले अपन जी 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 दिल से बोले ना तो ज़रूर पूरा होता है। जी अगर अपन किसी गलत करेगा तो यहाँ नहीं चलता। मदिरा सिगरेट ये ध्यान में नहीं चलता इधर, बराबर। बिल्कुल नहीं। और किसी का बुरा किसी का गलत अपन करे और बजा के भगवान से बोले तो भगवान जी। अपन तुरंत अपने को निकल के बाजू में रख देंगे। थोड़ा सा आप यहाँ का जैसे लोकेशन एड्रेस बता दीजिए, किस तरह से आ सकते हैं, क्या क्या एड्रेस है यहाँ? ये एड्रेस ऐसा है ना, अब दहीसर स्टेशन पे उतरे, जी रिक्शा पकड़े हो, रिक्शा पकड़ो दहीसर गाँवठन बोलने का। गाँव ये वेस्ट में आता है या ईस्ट में? ये वेस्ट में है, जी दहीसर गाँवठन बोलने का। उसके बाद ये स्मशान भूमि के पीछे काल भैरव मंदिर, ये फेमस है। ये स्मशान भूमि है बाजू जी, में, काल भैरव मंदिर है इधर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।